आज की इस क्लास के अंदर हम लोग सीखेंगे जनरल वाउचर्स कैसे रिकॉर्ड करने होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कि जनरल वाउचर्स होता क्या है। जनरल वाउचर्स के अंदर हम किस टाइप की एंट्री करते हैं, जैसे कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री होती है, यानी हम कह सकते हैं कोई ऐसा एंट्री जो कि ना तो सेल में फिट हो रहा है, ना परचेज में फिट हो रहा है, ना पेमेंट में फिट हो रहा है, ना रिसिप्ट में फिट हो रहा है, तो आप उसको क्या करो, जनरल में एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम कोई भी एसिड्स परचेज करते हैं, एसिड्स यानी कि संपत्ति, मान लीजिए हमने बिल्डिंग परचेज किया, हमने फर्नीचर परचेज किया, कंप्यूटर परचेज किया, वो हम यूज़ करने के पर्पज़ से खरीद रहे हैं, बेचने के पर्पज़। तो जैसे कि मैंने बताया, जनरल के अंदर एक तो हम एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं, दूसरा आप कोई भी एसेट्स परचेज करते हो, एसेट्स यानी कि संपत्तियाँ, जैसे लाइक फर्नीचर है, कंप्यूटर है, वैन है, गाड़ी है, मतलब उसको सेल के पर्पज़ से नहीं, यूज़ करने के पर्पज़ से खरीद रहे हो। समझ में आ रहा है? अगर आप मान लीजिए सेल करने के लिए खरीद रहे हो, तब किस में डालोगे, परचेज वाउचर में। मान लीजिए मेरा मोबाइल का बिजनेस है, मैंने मोबाइल फ़ोन खरीदे हैं, एसेसरीज खरीदे हैं मोबाइल्स के, तो उसको किस में डालोगे, परचेज में डालोगे। लेकिन मैंने वैन खरीदा है ताकि मैं गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकूँ, ट्रांसफर इधर से उधर हम उसको बेच सकें, तो वो वैन किस में आएगा, असेट्स में आएगा, यानी कि जनरल में आएगा। ठीक है, तो सिंपल सा कंसेप्ट है, जो सेल करने के पर्पज से खरीदोगे उसको परचेज में डालेंगे, जो यूज़ करने के पर्पज से हम खरीद रहे हैं या एज ए एसेट्स परचेज कर रहे हैं उसको एज अ जनरल वाउचर में डालोगे। ठीक है, तो पहला हो गया कि एडजस्टमेंट एंट्री, दूसरा पॉइंट हो गया एसेट्स हो गया आपका, ठीक है, यानी फिक्स एसेट्स कह सकते हैं। और तीसरा बैड डेट्स का होता है, बैड डेट्स हो, नुकसान हो, डेप्रिसिएशन हो, इस टाइप की एंट्री भी जनरल में की। अब बैड डेट क्या होता है, नुकसान। मान लीजिए हमने किसी को क्रेडिट पे सेल कर दिया, अब काफ़ी टाइम हो गया, महीने 2 महीने साल भर हो गया, वो पेमेंट नहीं कर रहा है, पेमेंट नहीं आई है, उससे मना भी कर दीजिए अभी नहीं, जब होगा दे दूंगा, तब तक हम उसको क्या करेंगे, बैड डेट्स में एंटर कर देंगे। ठीक है, बैड डेट्स में दिखा, और वो वाउचर कहाँ होगा, जनरल के अंदर उसको रिपोर्ट करना। ठीक है, बैड डेट यानी कि नुकसान, घाटा। ठीक है, और दूसरा डेप्रिसिएशन की एंट्री भी हम जनरल वाउचर के अंदर करते। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन क्या होता है सब समझिएगा। जैसे आपके पास लाइक एक फर्नीचर है, ठीक है, अब आपने जो फर्नीचर खरीदा था, मान के चलिए वो 50,000 का खरीदा था, एक साल बाद उसकी कीमत क्या 50,000 ही रहेगी, नहीं होगी ना। एक साल उसकी कीमत कितनी होगी, मान लो 40,000 होगी, 35,000 होगी, यानी कोई भी ऐसी संपत्ति, यानी देखा जाए कि लैंड यानी जमीन, इसका रेट खाली बढ़ता है, बाकी सबका रेट घटता ही है। अब आपने फ्लोर लिया है, आपने 20 लाख का फ्लोर लिया है, क्या उसकी कीमत ही बढ़ेगी, वो भी घटेगी। आपने फर्नीचर लिया है, टेलीविजन लिया है, कंप्यूटर लिया है, सबका रेट क्या होगा, घटता ही है। मोबाइल फ़ोन है, घटेगा, सिर्फ लैंड को छोड़ के। लैंड ही एक ऐसी चीज़ का रेट बढ़ता है, या गोल्ड भी कह सकते हैं, बट गोल्ड 50% चांस है, कभी घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है ना, बट लैंड मैक्सिमम चांस होता है 99% कि वो बढ़ता ही बढ़ता है। तो मान लीजिए आपने गोल्ड जो है खरीदा था पहले 40,000 समथिंग का, अब उसका 50 हो गया, तो एप्रिसिएशन हो गया, बढ़ गया है, लेकिन घट रहा है, घट गया है, तो उसको डेप्रिसिएशन में दिखाएंगे उसको। अब हमें दिखाना क्या होता है, इसका बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक कंपनी ने दिखाया कि भैया हम 10 लाख का हमारा एसेट्स है, तो अगले साल कुछ चीज़ों का रेट क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो अगले साल वो 10 लाख का 10 लाख नहीं रहेगा, घट जाएगा। क्यों, उसमें मान लो बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरी है, जहाँ मशीनरी 2 लाख की थी, एक साल उसकी कीमत जो है 1,80,000 हो जाएगी। मतलब हम हर साल क्या करते हैं, 5% 10% चीज़ों को घटा देते हैं, डेप्रिसिएशन लगा देते हैं, ताकि वो एसिड जो है कम हो। नहीं तो हमें ये रहेगा कि हाँ भाई हमारा एसिड ज़्यादा है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो कम है ना। ठीक है ना, तो चलिए कैसे करना है समझना है, इसको वाउचर्स में कैसे करना है। तो नीचे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है ट्रांजेक्शन पे, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर एंड मशीनरीज 5,000 एंड 20,000। मतलब हमारे पास एक फर्नीचर है, उसका मैंने 5,000 का डेप्रिसिएशन लगाया है, और एक मशीनरी है उसका 20,000 का डेप्रिसिएशन लगाया है। ठीक है, बट इससे पहले आपको डेप्रिसिएशन लगाने से पहले ना आपके पास ये फर्नीचर और मशीनरी का लेजर बना होना चाहिए, उसमें वैल्यूज़ डली होनी चाहिए, तभी डेप्रिसिएशन को आप एग्जैक्टली समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं क्या हमारे पास फर्नीचर का मशीनरी का इसमें बना हुआ है। तो हम आते हैं डिस्प्ले में। ठीक है, नीचे डिस्प्ले पे आना है, और यहाँ से आपको आना है अकाउंट बुक्स और लेज़र। लेज़र में क्या होता है, हम इंडिविजुअली एक एक लेज़र चेक कर सकते हैं, राइट। लेज़र पे जाना है। अब जैसे मुझे क्या चेक करना है, फर्नीचर का चेक करना है, तो फर्नीचर का नहीं बना हुआ है। और दूसरा है मशीनरी का, प्लांट एंड मशीनरी का बना हुआ है। इसमें चेक कर लो क्या वैल्यू है। इसकी अभी जो वैल्यू है वो 1,75,000 है, ये आप देख सकते हैं कितनी वैल्यू आ रही है, 1,75,000 है। ठीक है, तो ये बैलेंस यहाँ पे दिखा रहा है 175। अब हमें करना क्या है, मशीनरीज पे लाइक 20,000 का डेप्रिसिएशन लगाना है। अभी फर्नीचर में भी हम लगा सकते हैं, चाहो तो एक साथ करना है, एक साथ कर सकते हैं, तो पहले अलग अलग करते हैं। ठीक है, तो बैक आएंगे और आपको आना है वाउचर्स के अंदर, यानी कि वी प्रेस करना है, वी यानी कि वाउचर। और अभी फिलहाल ये कौन सा वाउचर है, पेमेंट वाउचर। तो हमें क्या करना है, जनरल पे जाना है। जनरल की शॉर्टकट की क्या है, F7, नोट डाउन इट। जनरल के लिए आपने प्रेस करना है F7। ठीक है, जनरल डेट
मैं 1 अगस्त की एंट्री कर रहा हूँ 1823, ठीक है। अब यहाँ पे पहले डेबिट मांग रहा है। अब इसको समझिएगा, हम इसमें डेबिट क्या करेंगे, क्रेडिट क्यों, रीज़न क्या करने का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम मशीनरीज पे 20,000 लगा रहे हैं, यानी ये जो 20,000 पैसा किसकी तरफ बढ़ रहा है, डेप्रिसिएशन की तरफ आ रहा है, यानी डेप्रिसिएशन में ऐड ऑन हो रहा है, तो डेप्रिसिएशन बढ़ रहा है, तो डेप्रिसिएशन क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए, और मशीन अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि उसमें से पैसे कम हो। मान लो पहले उसकी कीमत थी 1,45,000 या जो भी उसका अमाउंट था, तो 20 वो कम हो जाएंगे, उसमें से डाउन हो जाएंगे। तो जो चीज़ मैंने बताया था, जो बढ़ता है वो चीज़ क्या होनी चाहिए, डेबिट होनी चाहिए, जो चीज़ घटती है वो होनी चाहिए क्रेडिट, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन का एक लेजर बनाना होगा। आई थिंक सो इसमें बना नहीं होगा, चेक कर लो, डी नहीं बना हुआ है। तो आपको डेप्रिसिएशन का लेजर क्रिएट करना, हाउ टू क्रिएट, आपको जाना होगा क्रिएट सेक्शन पे, एंटर कर देंगे, यहाँ पर डेप्रिसिएशन का लेजर बना दिया, डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन को अंदर क्या रखेंगे, डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या है, एक तरह का डेप्रिसिएशन क्या होता है, लाइबिलिटी, बट कौन सी, शॉर्ट करंट, तो करंट लाइबिलिटीज भी लगा सकते हैं इसके। तो डेप्रिसिएशन को अंदर रखना क्या है आपको, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखना है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इज अ पार्ट ऑफ लाइबिलिटी, ठीक है, ये लाइबिलिटी का पार्ट होता है। तो मेंटेन बैलेंस को, इसको तो नो कर दो, ये सब जैसा है एज इट इज रख दीजिए, ठीक है। कितना अमाउंट लगा रहे हैं हम, 20,000, तो यहाँ पे 20,000 आपने ऐड कर देना है। और किस पे लगा रहे हैं डेप्रिसिएशन, मशीनरी पे, तो ये मैंने प्लांट एंड मशीनरी का बना रखा है, तो प्लांट एंड मशीनरी ले लेंगे, एंटर कर लेंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इसकी कीमत यहाँ घट जाएगी, पहले कुछ और था, अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ कैसे हो रहा है, ठीक है। और इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, यहाँ पे हम लिख देंगे नरेशन बीइंग डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 20,000, या ऑन मशीनरी लिख सकते हैं आप, सीधा एक्सेप्ट कर लीजिए, डन हो गया है। अब आपको चेक करना है कि करंट हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी है, यानी अब वो हमें कितने का है, बेसिकली क्या उसके एसेट्स है, कितना एसेट्स है। तो आप बैक आएंगे, कहाँ जाके चेक करेंगे, डिस्प्ले में और अकाउंट बुक्स में एंड लेजर पे, क्या था, प्लांट एंड मशीनरी। तो आप देख सकते हैं पहले इसकी कीमत थी 1,75,000, जिसमें से मैंने डेप्रिसिएशन लगा दिया है, जनरल वाउचर में किया 20,000, तो अब इसकी करंट कॉस्ट क्या बची है, यानी अब जो प्लांट एंड मशीनरी है वो हमारे पास की कॉस्ट है 1,55,000, यानी अब हम सेल करेंगे तो 1,55,000 हमें इसमें मिलेंगे, इन केस अगर हम करते हैं तो ये डेप्रिसिएशन होता है, क्लियर। किसी भी आइटम पे ऐसा डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं। ऐसे फर्नीचर पे लगाना है तो पहले आपको फर्नीचर का लेजर बनाना पड़ेगा, तो परचेज की एंट्री दिखानी पड़ेगी, परचेज कर देंगे। अब मान लीजिए परचेज आपने किया है 1,00,000 का, अब अगले साल आप उसका उसी हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाओगे नहीं, अगले साल नेक्स्ट ईयर लगाओगे, तो फिर क्या होगा, मान लीजिए आपने 10,000 घटा दिया, किसी की 10,000 घट गई, ठीक है, तो आप डेप्रिसिएशन लगा देंगे 10,000, तो करंट कॉस्ट कितनी आ जाएगी उसकी, 1,00,000 में से 10,000 माइनस कर दीजिए, 9,000 कॉस्ट आ जाएगी। समझ में आ रहा है कंसेप्ट क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल एक और देखते हैं इसी का, जनरल का, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे शेयर किया हुआ है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट है फर्नीचर परचेज फ्रॉम ख्याति फर्नीचर्स ऑन 20th May फॉर 25,000 ऑन क्रेडिट। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, ठीक है। अब परचेज कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं परचेज में डाल दोगे, कंफ्यूजन मत होना, आप सोचे परचेज करें तो परचेज में जाना चाहिए, बट ये हम एज ए फर्नीचर खरीद रहे हैं एसेट्स के तौर पे, फिक्स एसेट्स के तौर पे, हम उसको यूज करने के पर्पज के लिए खरीद रहे हैं, सेल करने के पर्पज के लिए नहीं खरीद रहे हैं, इसलिए क्या करेंगे उसको जनरल वाउचर, समझ आ रहा है क्यों डाल रहे हैं, ठीक है। अब कैसे करना है इसको समझिएगा, एंट्री कैसे टैली में रिकॉर्ड करना है, तो आपको आना है वाउचर्स पे, और यहाँ पे हम लेंगे हम बनाएंगे अब ये भी आपको समझना है, ये जो आप फर्नीचर परचेज कर रहे हैं क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं, मतलब उधार परचेज कर रहे हैं, तो एक तो लेजर बनेगा आपका फर्नीचर के नाम से, दूसरा बनेगा जिससे आप खरीद रहे हैं ख्याति फर्नीचर। और अगर यही एंट्री हम नगद में खरीदते तो क्या होता, एक साइड फर्नीचर होता, एक साइड कैश। अब कैश इसलिए नहीं क्योंकि उधार खरीद रहे हैं, कैश हमने दिया ही नहीं अभी, समझ रहे हो, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे फर्नीचर ख्याति फर्नीचर। क्या करना है आपने, जनरल पे आना है, और यहाँ पे अब हमें ये समझना है कि डेबिट क्या होगा क्रेडिट क्या होगा। तो क्या हो रहा है, फर्नीचर जो है ये एज अ फिक्स एसेट्स है, ये बिजनेस में इन हो रहा है, तो फर्नीचर होगा डेबिट, ठीक है, और जो ख्याति है वो होगा क्रेडिट, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे फर्नीचर का बनाना होगा, तो क्रिएट कर लीजिए फर्नीचर, अंडर फर्नीचर जो आएगा ना ये फिक्स एसेट्स में आएगा, हाँ फिक्स एसेट्स में डालना है इसके, मेंटेन बिल को यस कर दो, और ये एज अ ऑन अकाउंट आ जाएगा क्योंकि बिल्स की डिटेल अभी नहीं है हमारे पास, 25,000 डाल देंगे आप, ठीक है। और किससे हम ले रहे हैं, ख्याति फर्नीचर, तो ख्याति फर्नीचर का भी यहाँ लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, तो आप यहाँ ले लेंगे ख्याति फर्नीचर, ख्याति फर्नीचर। और ख्याति फर्नीचर क्या हुई हमारी, डेटा या क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्यों, क्योंकि हम इससे भी परचेज कर रहे हैं, यानी बाद में हम इसे पैसे देने हैं ना, पैसे लेगी, ठीक है, या लेगा जो भी होगा कंपनी, तो आपने क्या करना है, सन्ड्री क्रेडिटर्स में डालना है, ठीक है, क्योंकि पैसे लेनदार है, पैसे लेगा, सामान तो दे रहा है बट आगे पेमेंट लेगा ही, कंट्रोल ए कर देंगे, और ऑन अकाउंट कितना रहेगा, सेम वही 25,000 एंड ऑफिस, ठीक है, सिंपल, यहाँ लिख देंगे फिक्स एसेट्स या कुछ भी लिखना है, एंड देन एंटर,
हो गया एंट्री, ठीक है। तो ये एज ए जनरल में हुआ क्योंकि हमने एज ए फिक्स एसेट परचेज किया, ठीक है। ऐसे अब नेक्स्ट समझिए क्या है, परचेज अ मोटरसाइकिल फ्रॉम राजेश सिंह। अब यहाँ भी हम मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं और ये यूज़ करने के पर्पज़ के लिए खरीद रहे हैं, तो इसमें क्या बनेगा, डेबिट हो जाएगा मोटरसाइकिल, अमाउंट कितना हो जाएगा 50,000। फिर क्रेडिट में हो जाएगा राजेश, जिसे खरीद रहे हैं राजेश सिंह से, वो 50,000 हो गया, क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या है, वी हैव ऑलरेडी हैव फर्नीचर, हमारे पास 10,000 का फर्नीचर ऑलरेडी है, उस पर हम 1,000 का डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। हमारे पास ऑलरेडी हमने एक फर्नीचर मतलब खरीद रहे हैं या खरीदा है 10,000 का, जिसमें से हमने 1,00,000 डेप्रिसिएशन लगाया। तो आप पता क्या करोगे, पहले फर्नीचर की एंट्री करोगे, एक नई 10,000 ले लोगे आप उस पर, अगर ऑलरेडी है, ठीक है, तो दूसरा फर्नीचर आप ले सकते हैं 10,000 का कोई और, या एक काम करो प्रीवियस में लगा देना आप, जो भी आपके फर्नीचर लेजर बना होगा उसी पे आप 1,000 क्या करोगे, डेप्रिसिएशन लगा दोगे। तो क्या करोगे, डेप्रिसिएशन 1,000 डेबिट हो जाएगा, नीचे क्रेडिट में फर्नीचर आ जाएगा 1,000 हो जाएगा, क्लियर। तो इस तरीके की एंट्री हमें जनरल के अंदर करनी है, क्लियर। अब आप जितने एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना आपका डाउट्स इसमें क्लियर होता रहेगा कैसे। तो चलिए इसकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, बाकी नेक्स्ट वाउचर लेते हैं नेक्स्ट क्लास में।